नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जेपी वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप। मैं सचिन सैनी अभी मौजूद हूँ श्रीनगर के उसी घाट एनआईडी घाट पर, जहाँ बहन अंकिता का दाह संस्कार किया जाना है। पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद आज अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और मैं कैमरामैन को बोलूँगा सीधी तस्वीरें आपको दिखाए किस तरीके से यहाँ पर जनता आई हुई है और आज उत्तराखंड की बेटी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। आप सीधी तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, साथ में अलकनंदा बहते हुए। अलकनंदा नदी के किनारे बहन अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जेपी वर्ल्ड टीवी आपको सीधी तस्वीरें एनआईडी घाट श्रीनगर से दिखा रहा है। और जैसा आप सुबह से देख रहे थे, बड़ी जद्दोजहद चल रही थी, जनता के अंदर आक्रोश था, दूर दराज क्षेत्रों से लोग आए हुए थे, सभी लोगों के अंदर एक आक्रोश। और आक्रोश के बाद अब अंतिम संस्कार के लिए बहन अंकिता का शव अलकनंदा नदी के किनारे पहुंचा और अंतिम संस्कार की क्रिया की जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए उन बहसी दरिंदों की, जिन बहसी दरिंदों ने ये कार्य को अंजाम दिया, बहन अंकिता को मौत के घाट उतारा, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा तो होनी ही चाहिए। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार कैमरे को घुमाए और भीड़ को दिखाए कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और बहन अंकिता की जो अंत्येष्टि है उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये वह गमगीन पल जब बहन अंकिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहन अंकिता का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन होने जा रहा है। यह गमगीन पल आप लोगों के सामने जेपी वर्ल्ड टीवी के साथ सीधा प्रसारण किया जा रहा है। जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं सीधा प्रसारण अलकनंदा नदी के एनआईडी घाट से। और मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि वो कैमरे को जूम करें और दिखाएं प्रक्रिया, अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है। सभी का यहाँ गला रुंधा हुआ है, आंखों में आंसू है। हम सब की बहन, हमारी पहाड़ की बेटी हम सब से विदा ले रही है आज। और आज जैसा आपने देखा 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना के बाद किस तरीके से बहन के पिता परेशान रहे, उनकी रिपोर्ट तक नहीं दर्ज की गई है। 20 तारीख को राजस्व पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन लिपापोती होती रही। फिर उसके बाद राजनीतिक इंटरफेयर हुआ। राजनीतिक इंटरफेयर के बाद 22 तारीख को रिपोर्ट रेगुलर पुलिस के पास पहुंची और रेगुलर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें कार्रवाई की और कार्रवाई के उपरांत उन वहशी दरिंदों को गिरफ्तार किया। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बड़ा सवाल है, भारत के अंदर ऐसा कैसे होता रहेगा। मैं तो इसको अगर देखा जाए तो इसको उत्तराखंड की निर्भया कहूँगा। अभी भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ, दोषियों को फांसी की सज़ा हुई, लेकिन फिर भी इस तरीके के कार्य हो रहे हैं। लोगों की जो सोच है उसमें बदलाव नहीं आ रहा है। वैसी दरिंदे जगह जगह बैठे हैं। लड़कियां अपने घर पर सुरक्षित हैं, लेकिन बाहर जब वो काम करने के लिए जाती हैं तो वहाँ पर वो असुरक्षित महसूस करती है। इसके लिए सरकार के अंदर भी इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि वो कड़े कानून बनाए। एक जो भय है लोगों के अंदर वो होना चाहिए, गलत करने का भय। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीधे तौर पर एक बार दिखाए, कैमरे को घुमाए, लोगों की जो मौजूदगी है, सबकी आंखें नम है। और लोग किस तरीके से आप देख सकते हैं, ऊपर जो दीवार है, घाट की दीवार है, उस पर खड़े हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हुए हैं बहन अंकिता को। और आज बहन अंकिता जो 18 तारीख को हम सबको विदा कहकर इस दुनिया से चली गई थी, उसके पार्थिव शरीर को अब मुखाग्नि दी जाएगी। और
हम यही निवेदन करेंगे सभी से कि आप हमारे इस वीडियो को, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जितने भी उच्चाधिकारी हैं उन तक पहुँचे। आपका एक शेयर बहन अंकिता के लिए श्रद्धांजलि होगा। एक और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री तक, हमारे देश के गृह मंत्री तक आज ये पीड़ा पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे देश की संसद सशक्त कानून बनाए और जो ऐसे वैसी दरिंदे हैं जो समाज में प्रदूषण फैला रहे हैं, समाज को दूषित कर रहे हैं, उन लोगों के अंदर भय हो। गलत करने से पहले 10 बार सोचे। क्या गलती थी बहन की? वह पढ़ लिखने के बाद नौकरी करने शहर गई थी, अपने माँ बाप का हाथ बढ़ाना चाहती थी, लेकिन उन वहसी दरिंदों की निगाहें बहन अंकिता पर पहले दिन से गलत थी। और कैसे कैसे आपने सारा देखा है कि 20 दिन के बाद ही बहन के साथ क्या हुआ। और बहन अंकिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है। मैं कैमरामैन को कहूँगा जूम करके तस्वीरें दिखाएं। और मुखाग्नि देने की प्रक्रिया चल रही है। सीधी लाइव तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से अलकनंदा घाट, श्रीनगर के एनआईडी घाट से आप देख सकते हैं। सीधी तौर पर देखा जा सकता है बहन अंकिता के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जा रही है और बहन अंकिता का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और आज अंकिता पूरे देश की बेटी थी, पूरे भारतवर्ष की बेटी थी। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। पूरा देश रो रहा है, पूरा उत्तराखंड रो रहा है, पूरा पहाड़ रो रहा है। साथ में अलकनंदा नदी बह रही है, अलकनंदा भी रो रही है कि उनकी बेटी जो घर से कार्य के लिए शहर पहुंची, लेकिन वहसी दरिंदों की बलि चढ़ गई। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि हमारी बहन का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारी बहन की गलती सिर्फ यही थी कि उसने उन वहसी दरिंदों की बात नहीं मानी। जो वह उससे कराना चाहते थे उसके लिए हमारी बहन एग्री नहीं हुई। उसने अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया और वहसी दरिंदों के भेंट चढ़ गई। उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और मैं, जैसा आपको देख रहे हैं आप, जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से मुखाग्नि दे दी गई है और अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और आप सब लोगों से चाहेंगे कि आप बहन अंकिता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, ताकि बहन अंकिता जहाँ भी रहे खुश रहे और उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, अपने चरण कमलों में स्थान दे। आप सीधी तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। अलकनंदा नदी के किनारे यह घाट एनआईडी घाट श्रीनगर के नाम से जाना जाता है। और आज पूरी प्रकृति रो रही है, पूरा देश रो रहा है, गमगीन है। आखिर कब तक इस तरीके का ड्रामा हमारी महिला शक्ति के साथ इस समाज के अंदर होता रहेगा? आधी आबादी जिसका मुख्य रूप से डेमोक्रेसी में योगदान है, लेकिन उसकी अनदेखी की जा रही है, उसके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप सब लोगों से अपील करूंगा, जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपकी जो पीड़ा है, जो संवेदना है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, ताकि सख्त से सख्त कानून बने महिला सशक्तिकरण को लेकर, ताकि हमारी मातृशक्ति, हमारी माते बहनें अपने वर्क प्लेस पर आराम से सम्मान के साथ, मान सम्मान के साथ कार्य कर सके। और एक कड़ी से कड़ी सजा अगर कोई कृत्य होता भी है तो बने। निर्भया कांड हुआ, लेकिन लोगों के अंदर डर नहीं पनपा ऐसी वैसी दरिंदों के अंदर। जब तक डर नहीं होगा तब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी। इसलिए आप लोग शेयर करें, ताकि हमारे देश की सरकारें, गृह मंत्री साहब, उच्चाधिकारी कानून बनाए सख्त से सख्त, ताकि महिलाओं का जो अधिकारी है, महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको दिया जा सके। सीधी तस्वीरें आप जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप देख सकते हैं। बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ।
that is going to be cleared in that autopsy report, in that postmortem report, in the final postmortem report, rather we should say. And at this point in time, as ये आज जो आग है, ये आग नहीं है, ये एक लोगों के अंदर एक आग जो आज पनपी है, उस गलत कार्य को लेकर, जो जिसकी वजह से हमारी महिला शक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आती है। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सीधी तस्वीरें आप दिखाते रहिए लगातार जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से। और अभी हमारे साथ लाइव में हम देख रहे हैं 4200 लोग जुड़ चुके हैं। सभी से मेरा निवेदन है, जेपी वर्ल्ड टीवी का निवेदन है कि सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी, हमारे देश की जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके ऊपर एक मैसेज जाए, वो लोग एक कानून बनाए जिससे हमारी महिला शक्ति को मजबूती मिले और सम्मान के साथ कार्य कर सके। और आप लोगों से साथ ही जेपी वर्ल्ड टीवी एक निवेदन करता है कि आप हैशटैग जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी चलाएं। ये आप सब लोगों से निवेदन है। आपके पास इतनी ताकत है, आपके बूते ही सब कुछ है। अगर आप चाहेंगे तो सब कुछ होगा। जैसा आपने देखा, 2-3 दिन पहले तक इस केस को पुलिस के द्वारा शिथिल किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोग एक्टिव हुए, आप लोगों ने इस चीज़ को सर्कुलेट करना शुरू किया, प्रेशर बना, सरकार के ऊपर प्रेशर बना, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रेशर बना, सिस्टम के ऊपर प्रेशर बना, और परते दर परते खुलने लगी। और सरकार में बैठे लोग, और अक्सर देखा जाता है नेताओं के बच्चे ही गलत कार्य क्यों करते हैं, उनको डर नहीं लगता क्या? एक आम आदमी का बच्चा गलत काम करते हुए सोचता है। और किस तरीके से नेतागिरी इसमें हुई, आप लोग देख सकते हैं। रसूखदार लोगों ने जंगलों में रिसोर्ट बना रखे हैं, और वहाँ पर गांव की सीधी सादी लड़कियों को नौकरी दी जाती है, और नौकरी के नाम पर उन पर गलत निगाहें गड़ाई जाती है, और उनको वेश्यावृत्ति जैसे धंधे में धकेलने के लिए प्रयास किए जाते हैं, प्रलोभन दिए जाते हैं। लेकिन हमारी देश की बेटी अंकिता भंडारी ने साफ मना किया, उसूलों के साथ समझौता नहीं किया, और बलिदान दे दिया, और शहीद हो गई। ऐसे वैसी दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि हमारे देश के जो उच्चाधिकारी हैं, हमारे देश के जो लीडरशिप हैं, गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, जो भी लोग हमारे देश के हैं, जितने भी सांसद हैं, सभी तक ये मैसेज पहुंचे, और एक प्रेशर बने सरकार के ऊपर कि सरकार संसद के अंदर कठिन से कठिन कानून लाए, ताकि हमारी मातृशक्ति सम्मान के साथ इस समाज में जी सके। और ये देखिए आग की लहरों से आप देख सकते हैं, अंकिता की आत्मा अगर आज यहाँ पर होगी तो देख रही होगी, वो है वह भी रो रही होगी। और अग्नि माता की जो लपटें हैं, उनको आप देख सकते हैं। अग्नि माता भी कुछ कहना चाहती है कि कुछ बदलाव करो, कुछ चेंज करो समाज के अंदर। बिना महिला के समाज की रचना नहीं की जा सकती, समाज को नहीं जना जा सकता। लेकिन मातृशक्ति के साथ ऐसा होता देखकर प्रत्येक को, प्रकृति को पीड़ा होती है। और आज अलकनंदा नदी भी रो रही होगी, कह रही होगी, एक अंकिता बेटी, जैसे दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, निर्भया चली गई थी, फिर उसके बाद हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्नाव कांड हुआ, अब ये कांड जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रकृति भी रो रही है, और पूरा समाज रो रहा है। और आप लोग घर बैठे देख रहे हैं, आपसे सभी से निवेदन है, आग्रह है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। आपका शेयर करना ही बहन अंकिता की के लिए श्रद्धांजलि होगा। एक ये आप लोगों से जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, यह घाट भीड़ से खचाखच भरा हुआ, और सबकी एक ही मांग है कि जो भी दोषी हैं, जो वैसी दरिंदे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा हो, फांसी की सज़ा दी जाए, और सख्त कानून बने। और अंकिता हम सबके बीच नहीं रही, आज चली गई, लेकिन बहुत से प्रश्न चिन्ह, बहुत से सवाल उनके बाद रह गए, जिनके जवाब देना, सरकार को जवाब देना पड़ेगा ही पड़ेगा। और ये जवाब जनता खुद मांगेगी। जनता को चाहिए जवाब, सरकार को देना पड़ेगा। आखिर सरकारें बनती क्यों हैं? जनता के लिए, जनता की सुख सुविधाओं के लिए, जनता की सहूलियत के लिए। और अगर आधी आबादी इस तरीके से परेशान रहेगी, तो फिर सरकारें क्या करेंगी? सरकार काहे की सरकार? और सरकार में बैठे लोग, जैसा आपने देखा, पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, और उनके दूसरे भाई अंकित आर्य की अगर हम बात करें, वह भी हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष। मैं आपको बता देना चाहूँगा जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से, पिछड़ा वर्ग आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उनको भी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कहा जाता है। उनको वह सभी सभी सुविधाएं मिलती हैं जो एक राज्य मंत्री को मिलती है। रसूखदार लोग, और कितने सारे
फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। हमारे प्रदेश की महिला बाल कल्याण मंत्री श्रीमती रेखा आर्य जी के साथ भी उनके फ़ोटोज़ हैं और डीजीपी श्री अशोक कुमार जी के साथ भी फ़ोटोज़ हैं। तो आप इन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बीजेपी नेता हैं, पूर्व राज्य मंत्री, कितना रसूख रखते होंगे, कितना केस को प्रभावित किया होगा। लेकिन ये सब आप ही की ताकत है, आप ही का बल है कि आज हमारी बहन को कहीं न कहीं उन वैसी दरिंदों को जेल जाना पड़ा और आज नहीं तो कल हमारी बहन को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आज पूरी प्रकृति, पूरा उत्तराखंड, पूरा भारतवर्ष और भारत के जितने भी नागरिक बाहर रहते हैं विदेशों में, देश-विदेशों में, सब इसको देख रहे हैं, बारीकी से नज़रें बनाए हुए हैं और सबका मकसद यही है कि बहन अंकिता को इंसाफ मिले, दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अलकनंदा की धाराओं को दिखाएं। रो रही है, बह रही है और चीख चीख कर कह रही है कि जागो भारत सरकार, अब तो कुछ कर दो महिलाओं के लिए। और ये वह भारत देश है जिसमें नदियों का नाम स्त्रियों के नाम पर लिया जाता है, पर्वतों का नाम पुरुषों के नाम पर लिया जाता है। ऐसी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे, आज बहन अंकिता का अंतिम संस्कार, पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ, अग्नि प्रज्वलित होती हुई आग की लपटें तेजी के साथ चीख चीख कर कह रही हैं, कानून बनाओ सरकार, कड़ी से कड़ी सजा दो उन देश दोषियों को जिन्होंने ये कुकृत्य किया है। क्या गलती थी अंकिता की? वैसे घर से निकले थी जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए, अपने घर वालों की सहायता करने के लिए, ताकि वह कुछ कर सके समाज के अंदर, अपने घर वालों की सहायता कर सके। वह अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, लेकिन वैसी दरिंदे उसको खड़ा होने से रोक रहे थे। उनका मकसद सिर्फ एक था, वे उसको उसके साथ अपनी हवस मिटाना चाहते थे, गलत कार्यों में उसको धकेल देना चाहते थे। लेकिन अंकिता के संस्कार और उसके परवरिश और उसके उसूल उसको उस कार्य के लिए इजाज़त नहीं दे रहे थे और अंततः अंतोतगत्वा अंकिता को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, बलिदान हो गई। शहीद कहूँगा मैं इस उत्तराखंड की बेटी को। और आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से, आप लोगों के शेयर करने से ही हमारी बहन को कहीं न कहीं श्रद्धांजलि मिलेगी और श्रद्धांजलि के साथ-साथ हमारी देश की जो कानून बनाने वाली संस्थाएँ हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, उन तक एक मैसेज जाएगा कि नहीं, अब बहुत हो गया। देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अब महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। एक समय था जब महिला को शिक्षा के लिए भी तड़पना पड़ता था, तब अलग जगाई थी हमारी समाज सेविका माता सावित्रीबाई फुले ने। महिलाओं को इस देश में क्या नहीं करना पड़ा। एक समय था जब सती प्रथा जैसी कुप्रथा इस देश के अंदर चला करती थी, पहले उसकी लड़ाई लड़ी गई, फिर महिलाओं की पढ़ाई की लड़ाई लड़ी गई, महिला शिक्षा की लड़ाई लड़ी गई और आज लड़ाई लड़ी जा रही है महिला अधिकारों की। इस खुले इस खुले समाज में, पूरी प्रकृति में, पूरे भारतवर्ष में क्या महिलाओं को जीने का अधिकार नहीं है? महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं है जीने की? महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक मिलना चाहिए। तो काहे के हैं समानता के अधिकार जो हमें संविधान देता है, अगर महिलाओं को खुल को जीने का अधिकार नहीं दिया जाता? क्यों महिला ही शिकार होती है ऐसे वैसी दरिंदों के? क्यों नहीं डर है उनके अंदर? गलत कार्य करने से पहले क्यों नहीं सोचते? उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है। आखिर उन लोगों को भी तो किसी महिला ने जाना है, वो भी तो किसी महिला के बच्चे हैं। लेकिन उन लोगों ने ऐसी शिक्षा क्यों नहीं ली, ऐसे संस्कार क्यों नहीं? कारण क्योंकि वह रसूखदार लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। वह लोग नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को, अधिकारियों को उनका कहना है कि वो जेब में लेके घूमते हैं। शासन सत्ता उनके लिए नहीं है, कोई कानून, कोई डर उनको नहीं है। लेकिन आज आप लोगों ने ये दिखाया, जिस तरीके से इस केस में कार्रवाई हुई, आज पूरा देश रो रहा है। तो कहीं न कहीं उनके मन में भी एक डर पैदा होने लगा है। अगर इच्छा शक्ति है तो सब कुछ हो सकता है। जो संवेदनहीनता है सरकारों की, अगर संवेदनशील हो जाएं सरकारें, जनता जागरूक हो जाए, तो निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण जो है वह होगा। जो आधी आबादी है उसको न्याय मिल पाएगा और इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर हमारी मातृशक्ति खुले में जी सकेगी और सम्मान के साथ नौकरी कर सकेगी। सीधी तस्वीरें श्रीनगर के एनआईडी घाट से। बहन अंकिता का पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है, पंचतत्व में विलीन हो रहा है। पास में बह रही है अलकनंदा नदी और यहाँ से तकरीबन कुछ दूरी पर अगर बात करें, देवप्रयाग है, वहाँ पर ये अलकनंदा नदी
भागीरथी नदी के साथ मिलकर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, और फिर उसके बाद वहाँ से होती हुई ऋषिकेश हरिद्वार को आगे जाती हुई और ये बंगाल की खाड़ी तक पहुँच जाती है। बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ सीधी लाइव तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से आप देख रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें। अंकिता चली गई, लेकिन बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देना अभी बाकी है। बहुत से सवाल। और ये गमगीन पल, सभी की आंखों में आंसू, गला रुंधा हुआ। बहन हम सब के बीच से चली गई, शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से। और एक बार कैमरामैन कैमरे को घुमाएं ताकि आप लोगों को पता चल सके कितना हुजूम यहाँ पर आज सुबह से उमड़ा हुआ है। लोगों का बस एक ही सवाल है कि अंकिता का क्या गुनाह था, उसके साथ ऐसा क्यों किया। और सभी की एक ही मांग है कि उन वैसी दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी दी जाए, और कोई सजा बर्दाश्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, यह पूरे देश की मांग है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से। सीधी तस्वीरें। यहाँ पर एक साधु बाबा अंकिता को लेकर इतना दुख है कि वह अलकनंदा में फूल विसर्जित कर रहे हैं ताकि बहन अंकिता की आत्मा को शांति मिले, उसको परमात्मा परमपिता परमात्मा अपने चरणों में वास दे। ऐसी प्रार्थना करके फूल अर्पित करते हुए माँ अलकनंदा नदी में। आप सबसे अपील, जेपी वर्ल्ड टीवी यह करता है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री और सभी उच्च अधिकारियों तक पहुंचे ताकि महिला सशक्तिकरण की तरफ सरकार का ध्यान जाए और महिलाओं के प्रति कानून बने। महिला सुरक्षा को लेकर जो कहीं ना कहीं डर है हमारे समाज के अंदर, बेटियों बेटियों को लोग जब घर से शहर की ओर भेजते हैं नौकरी करने के लिए, जो डर एक घर वालों के मन के अंदर बना रहता है, दिलो दिमाग में रहता है, कठोर कानून के बनने के बाद वह डर दूर हो जाएगा। अभी हमारे साथ 4,500 लोग लाइव जुड़ चुके हैं। सभी लोगों से जेपी वर्ल्ड टीवी निवेदन करता है कि आप हैशटैग अंकिता जस्टिस फॉर अंकिता शुरू करें और एक सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। आपका दबाव ही अंकिता के लिए श्रद्धांजलि होगा। आप इसको शेयर करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और जितने भी उच्च अधिकारी हैं देश के, जो कानून बनाने वाली लॉबी है, वे इस ओर ध्यान दें और सख्त से सख्त कानून बने। और महिला सुरक्षा को लेकर जो समाज के अंदर अस्थिरता है वह कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आए। आप सभी लोगों से जेपी वर्ल्ड टीवी यह रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है। अंत्येष्टि की प्रक्रिया चल रही है, बहन का शरीर पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। देखिए कैमरा मैन को बोलूंगा जूम करे, और देखिए दूर दूर से आप देख सकते हैं कि दीवार पर
जनता खड़ी हुई है और सबका बस एक ही मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और महिलाओं को लेकर सख्त कानून बने। इतना हुजूम यहाँ पर उमड़ा है श्रीनगर के एनआईडी घाट पर। आप सीधी तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। सीधी लाइव तस्वीरें श्रीनगर के एनआईडी घाट। बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में मिली विलीन होता हुआ, सभी की आंखों में आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है, गमगीन माहौल है और दुख के साथ बहन अंकिता हम सबको छोड़कर आज चली गई। बहन अंकिता के शरीर को मुखाग्नि दी गई, जैसा आप देख रहे हैं। और सीधी लाइव तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी आपको दिखा रहा है। बहन अंकिता हम सब के बीच अब नहीं है। उनका पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन होने जा रहा है। इसकी प्रक्रिया आप देख रहे हैं। और आग की लपटें चीख चीख कर कह रही हैं कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए। हमारे वेदों में कहा जाता है, पुराणों में कहा जाता है, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, ऐसा पुराणों में कहा गया है। लेकिन हमारे समाज के अंदर कानून इतने कमज़ोर हैं, लोगों के दिमाग से ये डर निकल गया है। महिलाओं का क्या सम्मान है, क्या मान सम्मान होना चाहिए, लोग भूल चुके हैं। सख्त कानून बनेंगे तो शायद उनको ये रहेगा कि यह वह देश है जहाँ पर मातृशक्ति का सम्मान किया जाता है। और जैसा आप देख सकते हैं, अंकिता के भाई यहाँ पर हैं। अगर उनकी तरफ कैमरा फोकस करें, उनकी नज़रें, ऐसा लग रहा है जैसे अंकिता से बात कर रही हो और वो कह रहे हो कि अंकिता आप चले गए लेकिन मैं आपको न्याय दिला कर रहूँगा। और ये हम सब लोगों का दायित्व है। अंकिता तो चली गई लेकिन कोई दूसरी अंकिता इस तरीके के कुकृत्य का भेंट ना चढ़े। हम सब एकजुट होकर सरकारों के ऊपर दबाव बनाएं ताकि कड़े से कड़े कानून बन सके, महिलाएं भी खुले में सांस ले सके और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सके। सीधी लाइव तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी आपको दिखा रहा है श्रीनगर के एनआईडी घाट से। अगर आप लोगों का दबाव ना होता तो बहन अंकिता का बलिदान भी कहीं ना कहीं राजनीतिक भेंट चढ़ जाता। ये आप लोगों की ताकत ही है कि आप लोग एकजुट हुए और आपने इसके खिलाफ मुहिम चलाई। और बहन अंकिता के जो वहशी दरिंदे हैं जिन्होंने बहन के साथ कुकृत्य किया और उसकी मौत के घाट उतारा, आज वे सब सलाखों के पीछे हैं। और आप सभी भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तकरीबन 4200 लोग अभी हमें देख रहे हैं। आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि बहन अंकिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें ताकि बहन अंकिता जहाँ भी रहे सुख के साथ रहे। भगवान परमपिता परमात्मा उन्हें अपने चरण कमलों में
स्थान दे, वास दे। ऐसी अब सब आप सभी लोगों से प्रार्थना जेपी वर्ल्ड टीवी कर रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर के एनआईडी घाट से बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ। और अभी सभी को पुष्प दिए जा रहे हैं ताकि सभी बहन अंकिता को श्रद्धांजलि दे सकें। आप ऐसा यहाँ से देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी आपको सीधा प्रसारण एनआईडी घाट श्रीनगर से दिखा रहा है। अक्सर ऐसा क्यों होता है हमारे देश के अंदर, जब जनता जाग जाती है और जनता खड़ी हो जाती है, किसी भी केस की अगर हम बात करें उसी में न्याय मिलता दिखता है। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, अगर एक गरीब व्यक्ति जाता है तो उसको न्याय क्यों नहीं मिलता। अंकिता के पिता के साथ भी ऐसा ही होने वाला था, लेकिन समय रहते आप लोगों ने स्थिति को संभाला, आप लोगों ने सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया और रसूखदार लोग जो इस केस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको पैर पीछे खींचने पड़े। उत्तराखंड सरकार ने डीआईजी रेणुका देवी के माध्यम से इस केस को की एसआईटी जांच कराने का निर्णय लिया है। जांच के बाद ही परत दर परत एक एक तथ्य आपके सामने आएगा। हम पल पल की इस केस से जुड़ी हर खबर आपको जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें श्रीनगर के एनआईडी घाट से बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ। एक मासूम लड़की, क्या गुनाह था उसका। वह अपने गांव से निकली, नौकरी के लिए कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, माँ बाप का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन वैसी दरिंदों की सोच का, कुकृत्यों का शिकार हुई बहन अंकिता भंडारी। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार अंकिता के भाई की तरफ फोकस करे। एक भाई बहन का जो प्यार है वह आज बिछड़ता हुआ बहन अंकिता उसके भाई से दूर हो गई। एक बेटी अपने पिता से दूर हो गई, एक बेटी अपने माँ से दूर हो गई। सोच सकते हैं कितना दुखदाई ये नज़ारा है, कितनी निंदनीय घटना है। जितना निंदा की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। पुलिस के तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। आसपास और दूर दराज से जितने भी लोग आए हैं देश भर से, सभी बहन अंकिता के लिए गमगीन। सभी के अंदर, हृदय के अंदर एक दुख, हृदय विदारक ये घटना। अंकिता हम सबके बीच नहीं रही, हम सबको चली गई।
समाज को एक शिक्षा दे गई, एक बात कहकर चली गई कि अगर अपनी बेटी की सुरक्षा चाहते हो कुछ करना होगा, नहीं तो पता नहीं क्यों था इसी वजह से उनका इसी को बेटर देगी। और एक बात है, मैंने यहाँ है लोग यहाँ पर दीपावली चढ़ाए हुए हैं, अपनी श्रद्धांजलि देने आए हैं। सबकी एक ही पीड़ा है कि हमारी बहन अपनी सबको छोड़ चली गई, उसकी आत्मा शांति मिले, उन्होंने उसके साथ गलत किया है, उनको कड़ी से सजा मिले, उनको फांसी दी जाए। आखिर अगर हमारे देश में ऐसा क्यों होता है, जो केस मीडिया के अंदर आता है जिसमें दबा होता है, उसी तरह क्यों होती है? अन्य केस देख लीजिए जिनको दबा दिया जाता है, जो कोई इसमें भी ऐसा ही होने वाला, जो वहाँ के पटवारी महोदय थे, वह गुमराह कर रहे थे, अंकिता के पिता को धर्म करने का प्रयास कर रहे थे। इसमें जैसे जैसे आप लोगों ने दबाव बनाया, कार्रवाई शुरू होती है, बढ़ते बढ़ते खुलती है, और बहुत से सवाल हैं उसे जोड़ के बनकर जोड़ के बहुत से सवाल हैं उसको लेकर को लेकर बहुत सवाल हैं, अंकिता को लेकर बहुत सवाल हैं, बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनको जानना भी बाकी है। और इस दिन में उत्तराखंड पर पता नहीं कितने जो चल रहे होंगे, पता नहीं कितनी सरकार हो रही होगी, ये भी एक ध्यान देने योग्य कदम है। जैसा कल मुख्यमंत्री राम जी ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वहाँ पर जो जो उन पर कार्रवाई की। ये भी पॉलिटी भी बहन का श्रद्धांजलि देते हुए सीधी लड़ाई